हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। दिन की शुरुआत करता हूं बिजनेस स्टडीज के एक नए चैप्टर के साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट। ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। अगर अच्छे तरीके से समझ लो तो बोर्ड्स में तो डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलती हैं और केस स्टडीज वाह वाह वाह। तो चैप्टर को अच्छे तरीके से अगर अपन लोग क्लियर करेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे दिमाग में होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि मार्केट जो है ये फाइनेंशियल मार्केट ये क्या कहती है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, जनरली मार्केट में जाते हैं। मार्केट में क्या लेके जाते हैं सर? डिमांड लेके जाते हैं और मार्केट से सप्लाई मिलती है तो वहां से सामान लेकर के चले आते हैं। तो वो तो जनरल पब्लिक के लिए है, ठीक है। लेकिन मान लो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो कौन से मार्केट में जाएंगे? वो इसी मार्केट में ही जाएंगे जहां पे पैसों की बात हो, सिक्योरिटीज की बात हो। इसलिए इसका नाम पड़ गया है फाइनेंशियल मार्केट। सर फाइनेंशियल मार्केट क्या है? ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां सब्जी भाजी का ट्रांजैक्शन नहीं होता, वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज के ही ट्रांजैक्शन होते हैं। तो सर फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स में चले आते हैं सर इक्विटी शेयर्स, बात कर लेते हैं, मतलब वॉट एवर द शेयर्स होंगे, डिवेंचर्स होंगी, बॉन्ड्स होंगी, ये सारी चीजें चले आती है। तो इनका ट्रांजैक्शन जिस मार्केट में हो वो बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। सर अब दूसरे तरीके से ये समझते हैं कि मान लो हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, हम लोग भाई जो भी सैलरी कमाते हैं उसमें कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, देन उसके बाद सोचते हैं भाई थोड़ा सा पैसा बचा लिया जाए, उसको बैंक में रख लिया जाए, ठीक है। तो बैंक में पैसा रखते हैं तो उससे कुछ इंटरेस्ट मिलती है, तो उसके लिए हम लोग बैंक में अपना जो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो सेविंग करके रखते हैं, ठीक है। बट ये मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे इंटरेस्ट ज्यादा देती है, भले ही रिस्क हो, बट ये भी एक मार्केट है जहां पे पैसा बनता है। जैसे बैंक में रखने से पैसा बनता है ना इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक इसमें भी यही बनता है, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन जो होता है इस मार्केट में होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। देखो, it is a market where financial assets are created or exchanged to provide short term, medium and long term business finance। मतलब बिजनेस को जब फाइनेंस की जरूरत होती है, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म, जो भी, वो क्या करती है, वो फाइनेंशियल एसेट को एक्सचेंज करा करके यहां पे काम कर लेती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये फाइनेंशियल मार्केट इज द लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सेव करते हैं ना, सेव का पैसा क्या करते हैं, बैंक में या तो छोड़ते हैं या तो फाइनेंशियल मार्केट में लगा देते हैं। तो हमारा जो पैसा है वो कहां पे चला जाता है? जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को पैसे की बहुत जरूरत होती है, तो हमारे पास जो सरप्लस अपना मनी होता है उसको वो क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मार्केट क्या करती है, सेवर और बोरोवर के बीच में एक लिंक बना देती है जहां पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से एसेट्स की बात होगी? हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर की बात होगी। सर यहाँ पे जो सेवर है, सेवर को हम लोग सरप्लस यूनिट भी बोलते हैं। सरप्लस यूनिट का मतलब क्या है? हमारे पास जो सरप्लस पैसा बचा हुआ है वही तो सेव करते हैं ना हम लोग, तो इसे हम लोग बोलेंगे सरप्लस यूनिट। और बोरोवर को बोलेंगे डेफिसिट यूनिट। डेफिसिट यूनिट का मतलब क्या होता है? जहां पे हमेशा पैसे की क्राइसिस बनी रहती है और हमेशा बड़े बड़े लोग चाहते हैं, बड़े बड़े कंपनी में पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, तो बोरोवर को हम लोग डेफिसिट यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो जिसको भाई देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो फंक्शन को भी आराम से क्लियर कर पाएगा। नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। क्योंकि ये मार्केट है, ये क्या करती है, ये सेवर को किससे जोड़ देती है? बोरोवर से। तो यहां पे देखो, ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में बोला गया है। इट ट्रांसफर सेविंग ऑफ सेवर, सेवर का जो सेविंग है उसे ट्रांसफर करती है कहां पे? टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जहां पे पैसा देखेंगे कि ज्यादा बन रहा है वहां पे वो पैसा लगा देती है फाइनेंशियल मार्केट। ये पहला फंक्शन है। दूसरा, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। देखो, मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों होता है। जैसा हम लोग नॉर्मल मार्केट में क्या करते हैं, डिमांड लेके जाते हैं और वहां से सप्लाई मिल जाता है, बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है पैसे का होता है, दिस आर द मेजर्स, क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर ना? मनी चैप्टर। खैर, तो ये क्या करती है, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट है ये। तो मतलब डिमांड और सप्लाई जहां पे मिलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पे ही प्राइस डिटरमाइन होती है। तो ये वही करती है ये मार्केट, ये प्राइस डिस्कवर करती है, ठीक है, किसकी? फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज की। नेक्स्ट वन,
प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो तुरंत कन्वर्ट हो जाए कैश में, जो एसेट है हमारे पास वो तुरंत अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलेंगे लिक्विड। ठीक है, तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिक्योरिटी का ही परचेज और सेल होता है। तो यहां पे देखो बोला गया सिक्योरिटीज कैन बी ब्रॉट मतलब खरीदना एंड सोल्ड इजिली इन दिस मार्केट। जब चाहे कोई भी अपना सिक्योरिटी खरीदे और बेचे तुरंत कन्वर्शन ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट एफएम, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस मार्केट में सारा इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल रहता है। तो जो भी इन्वेस्टर चाहे और जो भी बोरोवर चाहे इस मार्केट में आएंगे, कम कॉस्ट में काम हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट तो इसी के लिए बना गया है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होता। क्लियर है? हम लोगों ने अभी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है वो सीख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखो हम लोगों को तो अच्छे तरीके से पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में किसकी डीलिंग होती है, सर फाइनेंशियल एसेट की। जैसा कि डेफिनेशन भी बोलता है, डीलिंग तो होती है क्रिएटेड और एक्सचेंज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंशियल एसेट का डीलिंग है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अलग मार्केट में होता है और लॉन्ग टर्म अलग मार्केट में होता है। नाम अलग अलग है बट दोनों अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट में ही होता है। तो शॉर्ट टर्म जिस मार्केट में होता है उसे हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट, और अगर मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो इसी के चलते फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबसे पहला मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। क्लियर? तो मनी मार्केट किसे बोलते हैं? देखो इन दिस मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी आप लोगों को पता चल गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर का मतलब है शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? वर्किंग कैपिटल के लिए, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है बिजनेस की, उसमें जो पैसा लगता है वो शॉर्ट पीरियड, वर्कर को पेमेंट देना पड़ता है, परचेज ऑफ मटेरियल के लिए जो पैसा लगता है, ये सारी चीजें किस में चली जाती है? वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ये जो विद इन 1 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो किस में ट्रांजेक्शन होता है? वो ट्रांजेक्शन होता है मनी मार्केट में। क्लियर? नेक्स्ट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। तो इन दिस मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन, देख लो, मोर देन 1 ईयर आर ट्रेडेड। मतलब शॉर्ट इसमें, मीडियम और लॉन्ग टर्म का जो ट्रांजेक्शन होगा वो इसमें। ठीक है, तो अब फीचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की ट्रांजेक्शन रखती है तो ये क्या होता है? ये मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म, सबसे पहला फीचर। दूसरा, नो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन। हम लोग जैसा नॉर्मल मार्केट देखते हैं वैसा मार्केट नहीं है, ये एक ऐसा मार्केट है जहां फोन और इंटरनेट से भी मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहां पे कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, मेन पार्टिसिपेंट। इसमें जो जो लोग मिलके काम करते हैं वो कौन कौन होते हैं? आरबीआई हमारा एपेक्स बॉडी, दूसरा कमर्शियल बैंक है। ठीक है, एलआईसी हम लोगों को पता है, म्यूचुअल फंड कंपनी, इतने सारे लोग जो होते हैं वो इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये मार्केट किस चीज में डीलिंग करती है? कौन से इंस्ट्रूमेंट से डीलिंग करती है? तो इससे क्वेश्चन बोर्ड में देखने को अक्सर मिलती है और इस साल भी दिखेगी कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ये डील करती है सबसे पहला कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये जो 1 2 3 4 और ये 5 इंस्ट्रूमेंट से ये डील करती है। क्लियर है? और इसके ये पार्टिसिपेंट्स हैं। नेक्स्ट अब चले आते हैं इनके फीचर में। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये क्या करती है? अगर ये शॉर्ट टर्म की डीलिंग कर रही है तो ये लॉन्ग टर्म की डीलिंग करेगी, तो डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नंबर नेक्स्ट, यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। बिल्कुल, ये एक बड़ा मार्केट है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का मार्केट है, यहां पे इंटरमीडियरीज का होना जरूरी है। तो इंटरमीडियरीज में क्या क्या चले जाते हैं? ब्रोकर्स, देख लेना अभी बहुत सारे YouTube में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और लोग प्रमोट भी करते हैं कि इसमें पैसा लगाओ, इसमें पैसा लगाओ। तो ये क्या है? दीज आर कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, तो ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, जो डिमेट अकाउंट होते हैं ना वो इसके थ्रू ही होते हैं, डिपॉजिटरीज। ठीक है, आगे चल करके हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, इसके मेन पार्टिसिपेंट्स क्या है? इसके मेन पार्टिसिपेंट्स जो बड़े बड़े डेवलपमेंटल बैंक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, ये डेवलपमेंट बैंक है। तो ये लॉन्ग टर्म
की एसेट की सिक्योरिटी को ट्रांजैक्शन में लाते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट बैंक इसके हो गए, कमर्शियल बैंक इसमें भी है, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे जो होते हैं वो मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। जो नेक्स्ट हमारा फीचर है, इट हैज टू कंपोनेंट, आगे चल करके इसे भी पढ़ेंगे। नंबर वन इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मार्केट, ये दो कंपोनेंट है। डील्स इन, ये क्या डील्स करती है भैया, तो ये शेयर पे बात करती है, डिवेंचर से बात करती है, बॉन्ड्स की बात करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करती है। तो इतने सारे हो गए फीचर मनी मार्केट के और इतने फीचर हो गए कैपिटल मार्केट के। इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि पहले कौन से मार्केट की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और अराइज होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना तक ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंस्ट्रूमेंट को लेकर के डील करेंगे। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।